Hello everyone, I am Vaishali, your computer teacher, and today we continue our chapter number 1, computer programming. In previous lecture, we learn about what is programming, type of languages which are low level language, high level language and fourth generation language, and we complete the first language, low level language. And today we learn about high level language. Now what is high level language? Open your computer book, page number 8. Topic high level language. High level language are easier for a human programmer to understand. High level language क्या होती है? ये easy होती है compared to assembly language and machine language, और इसको हम क्या करते हैं? easily understood कर सकते हैं. These language use English and mathematical symbols like mathematical symbols क्या होती हैं? Like plus, माइनस, डिवाइड, इंटू, ये क्या होते हैं? मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं जिनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है. हाई लेवल लैंग्वेज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस आर सुटेबल फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. और इसमें हम क्या करते हैं? जो भी हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको हम बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं. Advantages of high level language. These are many advantages of high level language. Some of these are understandability. High level language have a major advantage over machine and assembly language. High level language क्या है? हम इसको easily understood कर सकते हैं compared to machine language and assembly language. That the high level language are easy to learn and use. उसको हम easily use भी कर सकते हैं. It is because they are similarly to the language used us in day to day life. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हम नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं लैंग्वेज, वही लैंग्वेज हम कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में. सेकेंड इज डीबगिंग. डीबगिंग सिंपली मीन्स टू रिमूव एरर्स इन अ प्रोग्राम. अब डीबगिंग क्या होता है? जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर अगर एरर आते हैं, अगर एरर आई तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो उसमें क्या करते हैं? डीबगिंग हेल्प करता है टू रिमूव द error. Third is portability. Program written for one machine can run on any machine without doing changes. अब मशीन लैंग्वेज में क्या होता था? मशीन लैंग्वेज के अंदर जो भी हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अगर वन मशीन में जो भी कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, उसको हम अगर अनदर उसमें कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो हम वो वर्क नहीं करता. और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? इसमें हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम दूसरे कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस. नाउ एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस. अब एग्जांपल्स क्या हैं इसकी? अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें हम बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, लाइक बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी प्लस, जावा. ये सब क्या होती हैं? कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं जो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है. लाइक बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स और पर्पस सिंबल्स इंस्ट्रक्शंस कोड. इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज. ये बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है. और जैसे कि लाइक हम जैसे कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो उसके पहले ऊपर टॉपिक लिखते हैं, तो इस लैंग्वेज बेसिक को यूज़ करके हम बिगनर्स की यानी स्टार्टिंग जो हमारा टॉपिक होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फोटन मीन्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन. इसमें हम क्या कहते हैं कि स्पेशली यूज़ किया जाता है सुटेबल फॉर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग. जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं. कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ये किस लिए यूज़ की जाती है लैंग्वेज? बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर बिजनेस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है. पास्कल, इट इज़ वेरी पावरफुल कंप्यूटर लैंग्वेज. इट इज़ यूज टू डेवलप मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. और पास्कल क्या होता है? इसमें हम डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, बना सकते हैं. लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिकल ओरिएंटेड. ये ग्राफिक ओरिएंटेड होती है. एंड इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल लैंग्वेज यूज टू ड्रॉ फिगर्स एंड डू सम्स. और लोगो हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसमें हम फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं एंड सम कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं. C is also a powerful computer language. It uses structured programming approach.
इट इज़ यूज वाइडली फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम उसमें बनाने के लिए इसको सी को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस भी सी लैंग्वेज की तरह ही होती है। इट यूजेस द concept of object oriented programming. It is also a very powerful language used to develop different applications. इसमें हम क्या कर सकते हैं, C++ को यूज़ करके हम different application programs को रिटर्न कर सकते हैं। द यूज़र फ्रेंडली एंड इन्हेंस वर्जन ऑफ C++। अब ये क्या होती है, बहुत यूज़र फ्रेंडली होती है C++। हम इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वैसे ही हम C++ में लैंग्वेज यूज़ करके हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। नाउ जावा क्या है, ये एक मॉडर्न लैंग्वेज है जो कि टिपिकली जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको लिखने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ ये सब एक लैंग्वेज है जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स हम लिख तो लेते हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है हम इस बारे में पढ़ेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज आर डिज़ाइन टेकिंग इनटू माइंड एंड ईजी फॉर द प्रोग्रामर्स। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ईजी होती है प्रोग्रामर के लिए। एंड प्रोग्रामर कौन होता है, जो प्रोग्राम लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। दिस लैंग्वेज आर नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर बिकॉज इट्स ओनली अंडरस्टूड 0 and 1। और ये कंप्यूटर से डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज इज डिपेंड ऑन द बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ 0 and 1। टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टूड अ प्रोग्राम इट इज़ कन्वर्टेड इंटू मशीन लैंग्वेज। अगर कंप्यूटर को हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं अगर उसको वो समझना है तो उसको सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होगा। A high level language is translated into machine level code by a compiler or an interpreter। अब जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करने के लिए किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, लेवल कोड बाय कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर का यूज़ किया जाता है उनको कन्वर्ट करने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग ऑफ प्रोग्राम। और जो भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं उनको हम उनको हम डिकोडिंग ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स। दीज आर असेंबलर। नाउ व्हाट इज असेंबलर, असेंबलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो भी हम असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं उनको जब हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर। सेकेंड इज कंपाइलर। कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम कम्प्लीटली इन अ सिंगल ऑपरेशन। कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है कंप्यूटर के अंदर उसको कम्प्लीटली एक सिंगल ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देता है, कंपाइल कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। और जब ये हम कंप्यूटर का प्रोग्राम जो भी हमारे प्रोग्रामर्स को जब हम कंपाइल करते हैं तो वो कन्वर्ट डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। इंटरप्रीटर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और इंटरप्रीटर में क्या होता है, जो भी हमने प्रोग्राम लिखे हैं वो स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। दिस इज स्लो प्रोसेस, या अब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है तो स्लो प्रोसेस होगा। एंड कंज्यूम हाई मेमोरी, ये बहुत हाई मेमोरी को कंज्यूम करता है। एज द इंटरप्रीटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द करेक्ट कोड। अगर ये स्टेप बाय स्टेप कर रहा है तो करेक्ट कोड भी एग्जीक्यूट होंगे और इसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लगता है। अलॉन्ग विथ रिपोर्टिंग द एरर, एंड साथ में जो भी उनके एरर्स है वो भी करेक्ट करता है, रिपोर्ट करता है उन एरर्स को कि कहाँ पे कौन से प्रोग्राम में क्या एरर आई है वो भी हमें बताता है। अब ये रिटर्न जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे होती है, देखो जैसे आपकी नीचे डायग्राम में दिया हुआ है। सोर्स कोड रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज, सोर्स कोड कहाँ है, हाई लेवल लैंग्वेज में रिटर्न है। देन उसको हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। देन इट कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज। देन वो कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है। एंड आपकी लास्ट फिगर में जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस आ रहा है। अब कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे उस टाइम पे, कैसे वो वर्क करता था, स्लो करता था, फास्ट करता था, ये सब है। तो आपको इस चार्ट को केयरफुली देखना है।
लाइक पैरामीटर्स है जो कि बेस्ड ऑन होते थे फर्स्ट जनरेशन में बाइनरी नंबर्स पे, जो कि 0 1 होते मशीन लैंग्वेज कहलाती हैं। सेकेंड जनरेशन में हमने न्यूमोनिक्स यूज़ किया, यानी कि सिंबल्स यूज़ किए। थर्ड जनरेशन में हमने इंग्लिश, यानी हमें डे टू डे लाइफ जो है वर्ड्स उनको यूज़ किया, लैंग्वेज को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया। फोर्थ जनरेशन जो अभी हमारा करंटली चल रहा है वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में यूज़ है। अब इनमें स्पीड का बहुत है, जैसे कि अगर मशीन लैंग्वेज है तो उसको समझने में, उसको वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो उसकी स्पीड बहुत, बाइनरी लैंग्वेज और डायरेक्टली उसको कोई कन्वर्ट नहीं करना है लैंग्वेज को, तो वो बहुत फास्टली वर्क करता है। सेकेंड जनरेशन में वो फास्ट करता है, लेकिन थर्ड जनरेशन में जिसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो रन करेगा, तो वो इसलिए थोड़ा स्लो वर्क करता है कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। एंड इनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती थी मशीन लैंग्वेज, और अब जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत ईजी होती है हमारे लिए, तो वो बहुत सिंपल और ईजी लैंग्वेज होती है टू अंडरस्टैंड। सो आपको इस चार्ट को अपने केयरफुली देखना है, समझना है। ओके, नाउ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आपकी जो भी बुक फिलिंग है वो मैं आपको सेंड करूँगी, वो आपको बुक वर्क जो है ओनली बुक में ही करना है, और क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं, और फुल फॉर्म भी आपको आपकी फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।